जब ऑलरेडी घर में कोई डॉक्टर है तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि आप लॉ करोगे? क्लैट से मैं 10 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया एंड उसके बाद तो शॉक ही हो गया, मेरे फैमिली भी, टीचर्स भी, एंड मैं खुद शॉक में था। मुझे नहीं जाना बैंगलोर, नहीं जाना भोपाल, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ भी जा सकता है, बट मैं पर्सनली टारगेट कर रहा था GNLU एंड कोलकाता वाला NLU। फर्स्टली मैं अपने कोचिंग LPT लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को ही अपना सारा जितना भी थैंक यू सो मच। ये जो है ना बाइट आ गई है हमारे लिए, मे बी रील के लिए। 5-time डिस्ट्रिक्ट चैंपियन इन बैडमिंटन, 2 times state quarters, and you have played for nationals also. Correct, ma'am. So मतलब you used to how many hours like बैडमिंटन में, और फिर जब इसकी क्लैट की तैयारी कर रहे थे तो you had to sacrifice, you used to feel bad about it or what? मूवी में इंटरेस्ट है तो मैं चला जाता हूँ मूवी देखने, तो मजा आता था एंड टाइम पास भी हो जाता था एंड रिफ्रेशमेंट भी हो जाती थी। आपने ऐसे सोच रखा था दिमाग में कि ऐसा इंटरव्यू करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं सोचा था कि हाँ मुझे लॉ प्रेप से फोन आएगा एंड मैं यहाँ आके इंटरव्यू दूंगा। Hello everyone, once again I'm so happy to welcome you all to Law Prep's channel, and adding on to the toppers of Law Prep tutorial, we have one more student of ours, Divyanshu, and I'm so happy to have Divyanshu here, beta, because you know he has scored second highest score when it comes to MHCT. His percentile is 99.98. फर्स्ट जो 100 परसेंटाइल वाले लोग हैं उसमें 5 लोग हैं, so he happens to get AIR 6, right? Yes, in MHCT, but जो स्कोर है उसका 99.98 परसेंटाइल पे है, so congratulations. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for calling me here. No, I'm really happy. आपने ऐसे सोच रखा था दिमाग में कि ऐसा इंटरव्यू करेंगे? ये बिल्कुल मैं नहीं सोचा था कि हाँ मुझे लॉ प्रेप से फोन आएगा एंड मैं यहाँ आके इंटरव्यू दूंगा। ये आपने सोचा था कि भाई इंटरव्यू तो होगा, पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले, इवन मे बी ड्यूरिंग क्लैट प्रिपरेशन ऑल्सो? हाँ, उस समय मैं सोच रहा था क्योंकि मेरी क्लैट में रैंक अच्छी आ रही थी कोचिंग में एंड स्कोर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे एंड सुपर 30 बैच में भी मैं था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, मुझे कॉल आएगी लॉ प्रेप से एंड करेक्ट। तो उस जर्नी के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद आई ऑनेस्टली बिलीव कि ये इंटरव्यू जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि मैम अभी पढ़ें तो चलेगा क्या, कैसे पढ़ें, क्लैट में नहीं हुआ तो कैसे होगा, जो बहुत बच्चे ना बहुत प्रेशर ले लेते हैं, तो उनके लिए दिस इंटरव्यू इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज ये इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं दिव्यांशु से बात कर रही थी एंड वी आर लकी टू हैव हिज पेरेंट विद अस ऑल्सो हु विल जॉइन अस लेटर, and they were telling me about his journey since his school. It's such an inspiring journey and it's a journey to give so much hope to so many people. So I hope you'll enjoy the interview as much as I have enjoyed talking to Divyanshu here. चलिए Divyanshu, let us start. Divyanshu, आपने सबसे पहले तो आपके जो सिबलिंग है, जैसे आपके पेरेंट ने मुझे बताया, he cleared AIPMT in 2015 and he was also kind of top rank 98, ऑल इंडिया रैंक 98 था, तो आप पे प्रेशर नहीं था कि आप उसमें जाओ? प्रेशर थोड़ा तो फील होता है कि हाँ तुम्हारे एक बड़े भाई कर लिए हैं तो तुम्हें भी कुछ करना है लाइफ में, क्योंकि पेरेंट्स के भी फिर एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं, फिर टीचर्स के भी एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि चलो बड़ा भाई किया तो छोटा भाई भी कर लेगा, तो उससे थोड़ा सा फील होता है, बट उसकी कोई प्रेशर नहीं थे क्योंकि मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव थे। ओके, तो फिर आपने लॉ कैसे चूज़ किया? जब ऑलरेडी घर में कोई डॉक्टर है तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि आप लॉ करोगे? लॉ इसलिए मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरी जो पैशन है, वो मैं देखा कि लॉ फील्ड में वो ज़्यादा अलाइन हो रही है, जैसे डिटेल ओरिएंटेड रिसर्च करना या टॉपिक ओरिएंटेड रिसर्च करना, तो ये सब काफ़ी चीज़ें मैंने देखा जो मेरे अंदर है कि क्रिटिकल थिंकिंग करके कुछ बातों पे सोल्यूशन लाना, तो ये सब चीज़ें लगा हाँ ये फील्ड मेरे लिए है, आई कैन गो हियर एंड गुड। तो आपने 11th से ही सोच लिया था यू वांट टू परस्यू लॉ? हाँ जी मैम, मैंने 11th से ही सोच लिया। So, आपने क्या स्ट्रीम सब्जेक्ट चूज करे थे 11th 12th में? 11th में मैंने आर्ट चूज़ किया था विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश हिंदी। ओके, वंस यू डिसाइडेड कि आपको लॉ परस्यू करना है, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि आप LPT सेलेक्ट करोगे? LPT क्योंकि जब मैं 12th के बोर्ड्स के एक बाद एग्ज़ाम दे दिया था, तो उसके बाद मैं रिसर्च करता कि बेस्ट क्लैट कोचिंग इन इंडिया, तो मुझे लगा लॉ प्रेप ही है जो बेस्ट है, क्योंकि उनके मटेरियल्स
मॉक्स वगैरह में पहले ग्रो थ्रू किया तो उन्हें बहुत इजी लैंग्वेज जो बच्चों को समझ आए, एंड जैसे प्रिंट है बुक में वो चीज़ें समझ आती है तो वो काफ़ी अच्छी होती है, बेनिफिशियल होती है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैंने LPT ज्वाइन किया। ओके अच्छा, वैसे जैसे आपने क्लैट जर्नी से रिलेटेड जैसे आपने, क्योंकि आपने MSCT दिया तो उससे पहले आपने क्लैट की तैयारी करी होगी, तो क्लैट की तैयारी के वक्त बेटा हाउ डिड यू डिसाइड कि क्लैट के लिए you know when you are preparing for CLAT, so how were you going through all the things, like what was your study schedule for CLAT also? Study schedule for CLAT my was सुबह तो कोचिंग जाना होता है, वहाँ से आके थोड़ा रेस्ट करता था, फिर शाम में जो पढ़ाई करता था 5 to 6 आवर वही करता था, एंड उसके बाद रेस्ट, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे फिर कोचिंग जाना है, फिर वहाँ की प्रैक्टिस करनी है, फिर खुद का सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि आप जो क्लास में पढ़ेंगे वो चीज़ आप घर पे आके आप रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आपको ज़्यादा समझ आएगी वो चीज़ें। करेक्ट। Okay, so you were seriously prepared with CLAT, right? And I remember we expected you to do good as well, है ना? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया, you were part of our Super 30 batch also. You were preparing, you were doing good, you were scoring, you know, you were being topper at the center as well. तो फिर eventually बेटा आपने कैसे, जब आपने CLAT दिया तब क्या हुआ? Actually सब कुछ अच्छा चल रहा था, पूरा साल मेरा स्कोर्स 80s 75 80s में आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इस बार हो जाएगा, आई माइट बी गेटिंग टॉप 5 NLUs, जो कि मुझे लगा कि हाँ मेरे लिए सेटिस्फैक्शन लेवल है, मुझे नहीं जाना बैंगलोर, नहीं जाना भोपाल, और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं वहाँ भी जा सकता है, बट मैं पर्सनली टारगेट कर रहा था GNLU एंड कोलकाता वाला NLU। ठीक है, तो क्योंकि वो पर्सनल चॉइस था, एंड आपके कोलकाता पास भी पड़ता है होम टाउन के? हाँ जी, तो इसीलिए कोलकाता, एंड वहाँ की जो जुडिशरी कल्चर है तो मुझे इसलिए भी वो पसंद थी। ओके, तो फिर क्लैट वाले D-Day व्हाट हैपेंड? D-Day तो मैं बीमार था, क्योंकि क्लैट से मैं 10 दिन पहले मुझे डेंगू हो गया, एंड उसके बाद तो शॉक ही हो गया, मेरे फैमिली भी, टीचर्स भी, एंड मैं खुद शॉक में था, क्योंकि आपकी एक फ्लो टूट जाती है ना, तो वो फिर आने में टाइम लग जाती है, तो प्रॉब्लम। एग्जाम वाले दिन यू वर नॉट वेरी वेल, और एग्जाम से पहले ही बीमार हो गए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो जब क्लैट में ऐसा हुआ और पेपर ऐसा हुआ, तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि यार इतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा? बिकॉज योर रैंक वाज वेरी लो व्हेन इट कम्स टू क्लैट रिजल्ट, योर रैंक वाज इन 7000, राइट? यस मैम। तो फिर हाउ डिड यू डील विद द रिजल्ट, व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? फिर रिजल्ट वाले वक्त क्या हुआ? आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा 7000 रैंक आएगा, बट पिछले साल के अनुसार अगर देखा जाए तो मेरा रैंक उस समय 1800 के आसपास बन रहा था, तो मुझे लगा चलो GNLU मिल जाएगा, बट मैं जब पेपर दिया तो फिर लगा पेपर थोड़ा इजी है इस बार, कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, बट इतना हाई जाएगा ये मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट थी, बट फिर भी काउंसलिंग में पार्ट लिया, फिर काफ़ी हाई था, तो फिर सोचा नहीं अब तो MHCT करना है, एंड कैसे भी करके मुझे जाना, क्योंकि अब मुझे टॉप टीयर के NLUs छोड़ के अगर टॉप टीयर के कॉलेज हैं इंडिया में, वो अब GLC या ILS ही है, तो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस GLC था, तो मैंने उसे ही फर्स्ट पे रखा है। और फाइनली आप GLC का एडमिशन करके, ही इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम यू नो मुंबई ओनली, ही इज डायरेक्टली कमिंग टू आवर सेंटर फॉर इंटरव्यू फ्रॉम मुंबई, तो अब तो आप GLC में, अब यू आर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड ना? Now I can say I'm the first year law student at GLC Mumbai. Good, that is very good. अच्छा, जैसे for example no, when you got disappointed and everything, because बच्चे ना जैसे अभी जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू जब अपलोड होगा there would still be time to go for CLAT. So how did your CLAT preparation help you in MHCT? What different आपने किया MHCT के लिए, और CLAT की प्रिपरेशन कितनी काम आती है आगे दूसरे पेपर्स में? बेसिकली जो आपने जो लॉ की पढ़ाई की है वो क्लैट में ही की है, तो बेसिक्स आपकी वहीं पे क्लियर हो जाती है। अगर आप क्लैट का अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, आईलेट का अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो बाकी सारी एग्जाम्स आपके लिए इजी है, क्योंकि आपके जो बेसिक्स हैं, जितने भी चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि वही चीज़ अलग एंट्रेंस में भी वही चीज़ पूछी जाती है, तो आपकी अगर बेस क्लियर है तो आप आराम से निकाल लोगे। So you would say your CLAT preparation helped you clear MHCT? हाँ जी मैम। Okay. CLAT की प्रिपरेशन थी जो मैं MHCT पे निकाल पाया, क्योंकि MHCT के मैं अलग से सिर्फ GK पढ़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ की पेपर है तो वहाँ की लोकल टच होगी, तो एंड ऑब्वियसली वहाँ के 4-5 क्वेश्चन थे वहाँ के लोकल, जो मैंने अटेम्प्ट किया तो वो
That help you push the rank in percentile. Good, very good. अच्छा प्लस बेटा हम लोग ना MHCT की प्रिपरेशन के लिए अलग से we will keep your interview, ठीक है, but that will keep once CLAT is done, right? Because उस टाइम students would start thinking, तो उस वक्त वो लोग आपको उस point of view से ज़्यादा सोचेंगे. अभी के लिए I guess your message to student is prepare, focus on your CLAT properly. Correct. आप CLAT पे ज़्यादा फोकस करो, बाकी तो कॉलेज अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ NLUs मिल रहा है तो आप उसी में जाना है, ऐसा बात नहीं है. और भी अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ आप लॉ परस्यू कर सकते हैं, इवन बेटर भी NLUs से. करेक्ट. तो Tier 1 NLUs में आते हैं टॉप 5 NLUs, उसके बाद तो फिर GLC का ही रैंक आता है. एंड अभी IRF रैंकिंग में टॉप 5 पे GLC एंड अदर कॉलेजेस नीचे ही आ रही है. करेक्ट. हाँ नहीं डेफिनेटली दूसरे ऑप्शंस हैं. और पॉइंट ये कि बेटा इसीलिए बच्चे ना बहुत ज़्यादा क्लैट का रिजल्ट, मॉक टेस्ट को इतना सीरियस लेते हैं. आप मॉक को सीरियस लेते थे? हाँ, मॉक को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस को बताती है कि हाँ आप कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हो, आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक बन सकती है. और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस. हाँ जी मैम, एनालिसिस बहुत करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप गलती अपनी पहचान ही नहीं पाओगे तो फिर वो गलती आप दोहराओगे, फिर वो गलती आप रिपीट अगर करते हो तो फिर सेम रहेगी, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे. Correct. So you have to focus on CLAT, work on that. This would eventually help you. Mocks में भी यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, एक और although हम दूसरी चीज़ें भी मेरे को पूछनी है. LPT के मॉक्स के रिगार्डिंग बच्चों को ये है कि हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड या टफ देते हैं तो यू ईजिली डोंट गेट 90s और 100s या जैसा CLAT ने दिया वैसा. तो इज दैट गुड अकॉर्डिंग टू यू? और बिकॉज उसके चक्कर में क्या बच्चे इधर उधर बहुत सारे ये भी टेस्ट सीरीज ले लें, वो भी टेस्ट सीरीज ले लें. डिड यू डू दैट? नो मैम, मैं हमेशा LPT के ही मॉक्स दिया. मैं और कोई LPT के सिवा और कोई मॉक्स नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि इस लेवल के जो मॉक्स आ रहे हैं अगर इसमें मैं गुड स्कोर कर रहा हूँ तो CLAT में मेरी इससे ज़्यादा अच्छे नंबर आएगी. जैसे CLAT के मॉक्स में मुझे 75, 80, 70s में मार्क्स आ रही थी तो मुझे पता था कि यहाँ से मुझे 20 मार्क्स की पुश और मिल जाएगी रियल एग्जाम में क्योंकि वो ज़्यादा इजी होती है. एंड LPT की मॉक्स थोड़ी लेंदी होती है, वो आपको बेनिफिशियली करेगी क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम पे आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे क्योंकि आपकी रीडिंग स्किल्स ज़्यादा है पढ़ने की एंड वहाँ पे तो छोटे छोटे पैसेज आ रहे हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं एंड प्रेशर भी हैंडल करने के लिए बेनिफिशियल होती है. Right. अच्छा, because you faced the CLAT setback also and then eventually you succeeded in MHCT. So how आपका दोनों एग्जाम में आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ को अगर आप कंपेयर करो तो what did you learn out of it and what message would you give our student that how much important it is with respect to physical strength also, because I believe डेंगू की वजह से you must be physically very weak at the time of CLAT. Yes, ma'am. क्योंकि बच्चे ऐसा करते हैं रात भर पढ़ेंगे फिर या कुछ भी खाना स्किप करेंगे, बहुत टेंशन हो रही है तो खाना नहीं खा रहे हैं. ये स्पेशली अगर बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं तब तो ये बच्चे बहुत करते हैं, या जंक खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं. और I actually feel so worried sometime when I see students drinking those what do you call those energy drinks also. Sometimes they get into string and all those things. So physical strength उसका role and mental strength का role basically, because you must have seen the difference in MHCT और CLAT. तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप अपनी डाइट अच्छा रखते हो, फूड अगर आप अच्छा कंज्यूम करते हो तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट है वो अच्छी ही होगी. आप अगर अपने फ्रूट्स में फूड में अगर फ्रूट्स ऐड कर दो तो वो आपके लिए अच्छा होगा एंड काफ़ी विटामिन मिल जाएंगे. थोड़ा सा हम न्यूट्रिशनल आपको नॉलेज दे रहे हैं, बट आई अंडरस्टैंड दिस इज इम्पोर्टेंट. नो, हाँ जी मैम, आप जंक फूड पे कितना रिलाई करोगे क्योंकि एट द एंड वो चीज़ आपको बीमारी करेगी एंड वो आपको वो एनर्जी नहीं देगी जो आपको एक नॉर्मल फूड देगी. ऐसा नहीं है कि जंक फूड नहीं खाना भी यार, किड्स तो खाना तो ज़रूरी है. और स्पेशली आप लोग हॉस्टल रहते हो तो इनफैक्ट आई बिलीव हॉस्टल रहने वालों को उल्टा घर के खाने की ज़्यादा इज्जत हो जाती है. नो, हाँ, क्योंकि फिर वो मिलती नहीं है तो फिर इवेंचुअली. राइट. एंड मेंटल स्ट्रेंथ, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन द 2 days मेंटल स्ट्रेंथ यू हैड और फिजिकल स्ट्रेंथ यू हैड? CLAT के दिन तो मुझे पता था कि चलो कोई बात नहीं, जितना अपना है बेस्ट अपना दे सको, क्योंकि एक दिन पहले मैंने मॉक देने की ट्राई किया था क्योंकि डेंगू में तुरंत ही अभी रिकवर हुआ भी नहीं था. तो फिर मैंने सोचा CLAT का चलो एक मॉक दे देता हूँ एग्जाम से पहले, एक दिन पहले. तो मैंने उठाया लेकिन वो मुझसे सॉल्व हुआ नहीं, मुझसे एक पैसेज भी नहीं पढ़ा गया. फिर मैं सोचा कोई बात नहीं हर्ष, छोड़ दो, नेक्स्ट डे कल एग्ज़ाम है, कल ट्राई करेंगे.
तो जो भी होगा अच्छा होगा, डोंट वरी अबाउट इट, तुमने साल भर अच्छा किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी अच्छा हो जाएगा। तो फाइनली आई स्कोर्ड 75.75 इन द क्लैट पेपर। ओके, और MHCT का? MHCT वाले दिन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ का क्या था? व्हाट वाज योर मेंटल? MHCT के दिन तो मुझे कंफर्म था कि चलो मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, LPT के मॉक्स मैंने दिए, वहाँ पे अच्छा स्कोर आ रहा है एंड मेरा बेसिक्स क्लियर है एंड मैंने एक्स्ट्रा जो MHCT के लिए पढ़ना चाहिए वो भी मैंने पढ़ रखा है, तो हो जाएगा मेरा। एंड मैंने जब पेपर देना स्टार्ट किया तो वो धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि हाँ चलो करेक्ट हो रहे, सारे करेक्ट हो रहे, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था कि ठीक है। एंड फाइनली आई स्कोर्ड 143 आउट ऑफ 150। सो गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन द कंट्री with respect to MHCT. So good, okay. So mental strength, physical strength are important. Another important thing I want to ask you, you know what? How did our material or mocks, जैसे mocks और material आप बता चुके हो, your mentors also, right? Who all would you like to thank when it comes to your success in MHCT? फर्स्टली मैं अपने कोचिंग LPT लॉ प्रेप ट्यूटोरियल को ही अपना सारा जितना भी थैंक यू सो मच। ये जो है ना बाइट आ गई है हमारे लिए, मे बी रील के लिए। यस, कंटिन्यू। क्योंकि मॉक्स हो गए, क्लैट एक्सप्रेस हो गए, वो काफ़ी इजी कर देते हैं आपके लिए प्रिपरेशन जर्नी के लिए। तो क्लैट एक्सप्रेस में आपको मंथली पूरा GK का मिल जाता है, तो आप वहाँ से आप चीज़ें, एक चीज़ आपको एक आई एम सो सॉरी आई डिस्टर्ब यू इन बिटवीन। अभी ना हमने लीगल एक्सप्रेस भी शुरू कर दी है, वेयर बाय जो करंट लॉज जो होते हैं ना उनका लॉ पूरा डिफाइन आ जाता है और उसमें हम उसके 10-20 प्रैक्टिस क्वेश्चन हर टॉपिक वाइज। हाँ, ये जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट ये डिले हो रहा था, बट अब आ गई है तो चलो अब न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए ज़्यादा अच्छी बात होगी है। राइट, ओके। एंड देन मेंटर वाइज यू हैव टू बी पॉजिटिव कि मेंटर्स के फॉर्म में किसने हेल्प, यू नो मेंटर्स यू वुड लाइक टू थैंक? मेंटर्स में मैम टीचर्स को, मैं अपने लीगल मैम को, इंग्लिश सर को, GK वाले सर को, लॉजिकल सर को काफ़ी थैंक यू करना चाहता, क्योंकि उन्होंने ही सपोर्ट किया। क्योंकि वो तो बार बार मुझे पुश बोलते थे, अरे दिव्यांशु तुम्हारा हो जाएगा, तो चिल रहा है, टेंशन मत ले। तो मैं सोचा ठीक है, टीचर्स भी ऐसा कह रहे, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे, तो ठीक है हो जाएगा। एंड सुपर 30 बैच में भी मेरा जब इनरोल हो गया तो मुझे लगा ठीक है मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा नाम वहाँ सुपर 30 में भी इंक्लूड हुई है। बिकॉज बहुत सारे ना बच्चे जो ऑलरेडी इन हाउस बच्चे, वो उनको लगता है पता नहीं हमारा होगा नहीं होगा। अरे भाई आप पढ़ो, आप ध्यान रखो, टीचर्स ध्यान रखते हैं, टीचर्स खुद नाम रिकमेंड करते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, रेगुलर हो, डाउट्स डिस्कशन करते हो, सिर्फ स्कोर की भी बात नहीं है, अगर आप डाउट डिस्कशन भी कर रहे हो, रेगुलरली पढ़ रहे हो, तो ऑटोमेटिकली विल बी रिकमेंडेड। सो डोंट वरी अबाउट दैट, अलग से कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नाउ लेट्स गो टू इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज आई गॉट टू नो योर हॉबीज एंड एवरीथिंग। ओके, सो वन पार्ट तो हम डेलिबरेटली एक्सक्लूड कर रहे हैं, पर दूसरा पार्ट, यू हैव बीन 5-time डिस्ट्रिक्ट चैंपियन इन बैडमिंटन, 2 times स्टेट क्वार्टर्स, एंड यू हैव प्लेड फॉर नेशनल्स ऑल्सो। करेक्ट मैम। So अब मतलब you used to how many hours like बैडमिंटन में, और फिर जब इसकी क्लैट की तैयारी कर रहे थे तो you had to sacrifice, you used to feel bad about it or what? No, actually जब मैं बैडमिंटन जब खेल रहा था, क्योंकि उस समय मैं छोटा था, तो मैं जब ट्रेनिंग में बैंगलोर गया तो वहाँ पे मेरी शेड्यूल लाइक मॉर्निंग 4 AM उठना होता है, एंड फिर थ्रू आउट 3 to 4 PM हमारी छुट्टी होती थी, बीच में ब्रेक्स होती थी, बट उस 4 to 4 पूरा 4 to 4 वाओ, तो उसमें काफ़ी दैट मस्ट हैव सेट यू फॉर हार्ड वर्क। हाँ जी मैम, वहाँ पे मुझे ये ट्रेनिंग मिल गई, लाइफ लेसन मिल गई कि हार्ड वर्क करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि फिर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इजीली तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा। How long was that training for? Like what was the time duration? 4 years मैम। 4 years के लिए? हाँ जी मैम। Okay, so like you were going to the camp and coming back, और ऐसा साथ में you were studying? Because he is student of Jawahar Navodaya Vidyalaya also, so that's again हाँ वो रेसिडेंशियल स्कूल है, बट वहाँ पे मुझे ऐसा परफॉर्मेंस देने के लिए, तो वहाँ पे प्रिंसिपल मुझे अलाउ कर दिए थे कि हाँ ये बच्चा हमारा परफॉर्म कर रहा है, तो इसे हम जाने के लिए स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। एंड नवोदय मुझे थोड़ा स्पॉन्सर, स्पेशली प्रिंसिपल सर मुझे थोड़ा स्पॉन्सर किए थे कि ठीक है जाओ बेटा तुम खेलो, तुम अच्छा कर रहे हो, इसमें भी तुम अच्छा करोगे। तो आप खेलते खेलते लॉ में आ गए?
हाँ खेलते खेलते लॉ में है, क्योंकि जब मैं सोचा कि अब चलो अब अच्छे से अब डेडिकेट करके इसमें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पढ़ाई भी मैनेज करना होता था, लेकिन 10th के बाद कोविड आ गई। कोविड के बाद प्लानिंग टू गो टू नेशनल्स एंड देन कोविड वाज देयर, राइट। फिर कोविड आ गई, तो उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन फॉर 2 years। कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि 2 साल घर पे ही हो जाएंगे। फिर एक होते फ्लो टूट जाती है, एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। मतलब आप गेम में, मतलब स्पोर्ट्स में रहोगे या पढ़ाई कर लोगे। तो एक सेफर जोन के लिए मैंने स्टडी चूज़ किया, एंड फिर लॉ मेरा पर्सनल बेस्ट लगा मेरे लिए, तो मैंने फिर लॉ चूज़ किया, एंड फिर आई टेक एडमिशन इन लॉ प्रेपरेटोरियल। ओके, अच्छा। सो बैडमिंटन और कोई हॉबी है आपकी? हाँ, I used to dance too, ma'am. That's what we skipped on, because अब आप कॉलेज जाओगे तो बेस्ट ऑफ लक फॉर कल्चरल प्रोग्राम्स एंड एवरीथिंग, राइट। अच्छा, एक ना इशू बच्चों को रहता है कि कंटिन्यूअस जैसे पढ़ाई करना है, या व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, व्हाट डू यू सजेस्ट स्टूडेंट्स, हाउ शुड दे प्लान देयर डे अबाउट कंटिन्यूअस 8 hours 10 hours, या आप कैसे उसको डिवाइड करके स्टडी कर रहे थे या प्लान कर रहे थे, जैसे स्पेसिफिकली एमएससीटी के वक्त भी और क्लैट के वक्त भी? आप अगर डे अपना 8 hours 10 days अगर आप डेडिकेट करते हो पढ़ाई के लिए, तो यू आर मेंटली एग्जॉस्टेड। तो उसके बाद आप ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, क्योंकि आप जो दिन में पढ़े वो आपको कितना समझ आए ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। अब नेक्स्ट डे के लिए कोचिंग जाना है, या कुछ वहाँ जो टीचर्स सीट्स देंगे या पढ़ाएंगे, वो चीज़ समझ भी आनी चाहिए ना। तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो वो आपको वो बेनिफिशियल नहीं दे पाएगी जो आप अचीव कर सकते हैं। आप अपने पोटेंशियल फुल यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप पढ़ो, 6 to 8 hours पढ़ो, विथ ब्रेक ले लो, एंजॉय करो, फ्रेंड्स के साथ मिलो, खाओ पियो, एंजॉय करके पढ़ो। जैसे आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? I used to listen music and dance over there. या आप बता सकते हो, कोई बात नहीं, अगर पेरेंट्स भी हैं तो भी आप बता सकते हो। व्हाट अदर थिंग्स, जैसे डिड यू, दिल्ली में तो बहुत सारी इधर उधर जाने की जगह है, तो यू वुड रोम अराउंड? मूवीज देखने चले जाता था, क्योंकि मूवी बफ टू। हाँ, क्योंकि मुझे मूवी में इंटरेस्ट है, तो मैं चला जाता था मूवी देखने, तो मज़ा आता था, टाइम पास भी हो जाता था एंड रिफ्रेशमेंट भी हो जाती थी। गुड। ओके, एंड हु एल्स वुड यू लाइक टू थैंक फॉर योर सक्सेस? स्पेशली माई टीचर्स, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, माई पेरेंट्स, स्पेशली थैंक टू माई भैया, क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशनल रहे हैं, क्योंकि उनका रैंक फिर 98 रहा था, ऑल इंडिया रैंक। अब आप AIR 6 ले आए और परसेंटाइल से तो सेकेंड ही है आपकी रैंक, तो आप उनको बोलते हो क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं, मतलब वो अच्छा नहीं लगता। So good, that's a good thing, that's a good trait. एंड फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से हूँ, तो वहाँ के जो एलुमनाई हैं वो काफ़ी ह्यूज है। तो आप किसी भी सिटी में जाओ या किसी भी कंट्री में जाओ, तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दिल्ली में रहा, तो मुझे भी एलुमनाई मिल गए, तो वो भी काफ़ी मुझे अपना सेंटर पे हेल्प किए, कि चलो गाइड किए, तो उनको भी मैं थैंकफुल रहूँगा। गुड। ओके, एंड फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर्स प्लान मैम, फिलहाल मैं अभी जुडिशरी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो पर्सनल मेरा सेफर जोन है कि चलो जुडिशरी कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। बट एक्सपीरियंस एवरीथिंग। हाँ, एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता। क्योंकि एक मेरी भैया की फ्रेंड है, वो खेतान है, उनका प्लेस्ड है, तो उनका जब वर्कलोड देखता हूँ ना, तो लगता है यार ये काम नहीं करना मुझे। तो जुडिशरी में भी खूब वर्कलोड है, बट यार यू माइट बी इंटरेस्टेड। हाँ, क्योंकि उसमें फिर मज़ा आता है कि चलो क्या केस है, देखते हैं क्या केस है, कौन गिल्टी है, कौन क्या झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। गुड। ओके, सो बिफोर वी मूव फर्दर, आई एम सो हैप्पी कि हमारे साथ दिव्यांशु के पेरेंट भी हैं, मिस्टर संजय कुमार जायसवाल जी। तो सर, आई वुड लाइक हिम टू जॉइन अस इन दिस इंटरव्यू, तो थोड़ा सा हमको इंसाइट दे कि इसकी क्या मेंटल स्ट्रेंथ थी, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज ही इज हियर, सो व्हाई नॉट टू इंक्लूड देम। दिस वुड ब्रिंग द इंटरेस्टिंग साइड अबाउट हिज हिस्ट्री ऑल्सो, एंड हाउ other parents can also contribute to making sure that the student succeeds. Sir, please. बहुत धन्यवाद सर आपका हमको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून सर। सर, जैसे आप बता रहे थे कि आप इसको लेके जो है ना, क्योंकि बड़े वाले बेटे ने जब इतना अच्छा किया है, तो इसको लेके आपको क्या लग रहा था, ये निकाल लेगा, क्लैट निकालेगा या MSCT निकालेगा, या उस दौरान जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ उससे? तो पहले तो क्लैट से रिगार्डिंग आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? इसका स्कोर देखकर
जो मॉक टेस्ट होता था उसमें इसका टॉप रैंक आ रहा था, तो मैं बार बार इसको सजेस्ट करता था कि रैंक तो आ रहा है लेकिन आप परसेंटेज अपना बढ़ाओ। करेक्ट। क्योंकि ऑल इंडिया का है तो आप परसेंट बढ़ाओ, तो मुझे उम्मीद दिखती है कि आप करो। और हमेशा मैं हौसला देता था, निगेटिविटी मेरे में है नहीं, मैं कभी निगेटिव सोचता नहीं। मैं सोचता था कि तुम मेहनत करो, खेल में इतना मेहनत किए हो, उससे हाफ मेहनत यहाँ करोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा ये मिलेगा। इतना खेलता था तो आप उसको बोलते नहीं थे भाई पढ़ लो, इतना क्या खेल रहे हो? नहीं, उसमें भी मुझे पॉजिटिविटी दिखती थी कि ये खेलेगा और बहुत अच्छा करेगा। इसके माँ को भी मैं समझाता था कि भाई खेलने दो, बच्चे को खेलने दो, मैं नहीं खेला हूँ तो क्या हुआ, बच्चा मेरा खेल रहा है, खेलने दो, पढ़ता तो सब कोई है। उस समय भी मैं यही कहता था। राइट। और जब क्लैट में नहीं हुआ तो, या क्लैट के दिन जब ये जा रहा था बीमार होके, तो आपने इसको क्या समझाया? पहले तो जीवन देखना है, लाइफ बचाना है। सही बात है सर। मौके तो मिलते रहेंगे, घबराना नहीं है, तुम अच्छा करोगे और हम तुम्हारे साथ हैं। राइट। और जब रिजल्ट आया, तब जब इसकी रैंक नीचे आई, तो फिर आपने इसको कैसे समझाया? कि ये तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ होगा। मैंने समझा दिया था कि बीमार हो गई, ये तो अपने हाथ में है नहीं, तुम अच्छा कर रहे थे, अच्छा करोगे, ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी आ जाती है, इसलिए मैंने इनको हतोत्साहित नहीं होने दिया। जे घर आ गए थे तब बीच में? नहीं, घर नहीं आया। अच्छा, वहीं पे था, डटे रहा अपने भाई के साथ। अच्छा, बिल्कुल। MSCT के लिए जब ये जिस दिन गया, तो उस दिन आपने इसको स्पेशली कुछ क्या घुट्टी पिलाई कि दोनों बच्चे जो है इतना अच्छा, बेटर, दोनों ही एग्जाम में इतना अच्छा करें? मैं इसको बार बार मोटिवेट करता था कि भैया जब अच्छा कर सकते हैं तो तुम भी मेरा ही बेटा है, तुम भी जरूर अच्छा करोगे, बस लगे रहो। तो फिर आपने मैम को बोला होगा कि देखा मैंने कहा था अच्छा कर लेगा। हाँ, इसको माँ को बताया, इनको अच्छा बोला था, ये बच्चा अच्छा करके दिखाया। तो जब ये बैडमिंटन खेल रहा था सर, क्या जब डांस कर रहा था तब आपको लग रहा था कि ये लॉ कर लेगा या लॉ में जाएगा? नहीं, उस समय तो नहीं सोचे थे कि लॉ में जाना है। उस समय तो हम खेल का ही सपना देखने लगे थे कि ये खेल में ही अच्छा करेगा। जब कोरोना काल में इसका ड्रॉप हो गया, तो फिर हम बोले कि चलो अब क्या करोगे? तो पढ़ेंगे। तो क्यों अब नहीं खेलोगे? मतलब भरपूर मैंने खेलने का इसको चांस दिया। तो नहीं, मेरा साथी निक अब फिर साथ छूट जाएगा साथियों का, जो साथ क्लासमेट है। तो हम कहे कि चलो पढ़ो। बोलो क्या? मैंने फील्ड्स काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया कि क्या मेरे लिए सूटेबल है, तो उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई में आ गया। आपको लगा कि यार अब पढ़ाई करनी जरूर है? पढ़ाई लगा कि ये अब ड्रॉप हो गया है तो पढ़ना चाह रहा है। तो मैंने इनको फिर हिम्मत दी कि अभी से कुछ बिगड़ा नहीं है, अब तुम आ गए हो, मेरे क्षेत्र में आ गए हो, तो उससे कम ही मेहनत करना है। जितना तुम खेल के लिए मेहनत किए हो, लेबर किए हो, उससे कम ही मेहनत किए हो। तुम तो इंटरनेशनल सोचते थे, अब तो नेशनल ही करना है। तुम नेशनल पर जरूर कुछ करो, नेशनल लेवल पर। राइट, क्योंकि जैसे आपने बताया 10th में इसका अराउंड 68% था और 12th में 86, तो ये जो गैप आया ना, आपको लगा कि 10th के बाद इतना बढ़िया कर लेगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, या पेरेंट्स होते हैं, वो परसेंटेज पे जज करते हैं बच्चे को। मेरा तो मन उस समय भी नहीं भरा था, 85% भी लाया, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा 97% तक लाया था। वो तो ला रहा था तो मैं केवल मोटिवेट कर रहा था, चलो अच्छा है और अच्छा कर सकते हो। मुझे पता भी था कि ये तो पढ़ नहीं रहा है, तो जब पढ़ेगा तो जरूर अच्छा करेगा। मैं तो देखता था ना कि ये पढ़ता नहीं है, खेलता है, जब पढ़ेगा तो जरूर अच्छा करेगा। वो जो आप घंटे गेम को दे रहे थे, वो आवर्स डिवोट कर दिया हार्डवर्क आपने। गुड। फाइनल आप कुछ मैसेज देना चाहते हो बच्चों को? मैं फाइनली यही मैसेज दूंगा न्यू एस्पिरेंट को कि आप कभी अपना होप मत लूज करो, क्योंकि आप इवेंचुअली जब आपने मेहनत की है, वो किसी ना किसी दिन आपको वो वर्थ जरूर आएगी। मे बी आज आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, कल आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। आप क्लैट पहले होते हैं तो आप उसका डिसअपॉइंटेड लेके आप बाकी के एग्जाम्स खराब मत करो। एंड काफ़ी अच्छे कॉलेजेस भी हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हो, जैसे GLC हो गया, ILS हो गया, SLAT हो गया, यू कैन गो देयर फॉर फर्दर एग्जाम, राइट, फर्दर प्रिपरेशन। क्लैट की ढंग से तैयारी करो, बाकी सबका हो जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत पूछते हैं।
मैम उसके लिए कैसे होगी, अभी से पूछते हैं कुछ बच्चे तो, क्योंकि वो अभी से डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं कि शायद मेरा तो क्लैट में होगा नहीं, तो पहले से ही मैं सोचना शुरू कर दूँ कि दूसरे एग्जाम क्या होंगे। पर दूसरे एग्जाम में भी बेटा आप क्लैट की ढंग से तैयारी करोगे तो आराम से आपके दूसरे पेपर्स निकलेंगे। So do not, start focusing on CLAT per se, and eventually that preparation will help you, like it helped Divyanshu. आपका फर्स्ट चैप्टर किसी के लिए वो 15 चैप्टर है, तो आपका फर्स्ट चैप्टर में जो स्कोर आ रहा है वो आप किसी के 15 चैप्टर से अगर कंपेयर करोगे तो आप ऑब्वियसली आप नेगेटिव थॉट्स में जाओगे। तो वो चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। आप मेहनत करो, एक दिन आप भी 15 चैप्टर पे जाओगे एंड वो मार्क्स आप भी ले आओगे। सो डू नॉट कंपेयर योर स्कोर्स, है ना, किसी से कोई भी अपना स्कोर किसी से कंपेयर नहीं करें, खुद की जर्नी पे ध्यान दे, खुद पे इम्प्रूवमेंट करे, मॉक एनालिसिस करे, खुद की मिस्टेक्स पे काम करे, राइट। एंड कभी ये मत सोचना कि तुम लेट हो गए हो या मैंने प्रिपरेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया। जिस दिन आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उस दिन आपकी सक्सेस पास आते जाएगी। करेक्ट, व्हेनेवर यू स्टार्ट इट्स सफिशिएंट, राइट, स्टार्ट डूइंग इट। सर आपकी तरफ से पेरेंट्स को क्या मैसेज है, क्योंकि देखिए परसेंटेज पर पेरेंट्स ना मॉक्स के मार्क्स का बच्चों, क्योंकि हम लोग तो फ़ोन पे मैसेज भेजते हैं जो मार्क्स आता है उसका, और परसेंटेज का भी तो हम लोग भी काउंसिल करते हैं, पर आपकी तरफ से भी पेरेंट्स जब मॉक्स की मार्क्स को लेके चिंतित होते हैं या कितने घंटे पढ़ रहा है उसको लेके चिंतित होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे? बच्चे को कभी निगेटिव थिंग्स नहीं बताना चाहिए, वो अपने को झेल लेना चाहिए। बच्चे को हमेशा पॉजिटिविटी बताइए, बच्चे को हिम्मत दीजिए, बच्चे को पढ़ने के लिए मत डांटिए कि उसको केवल कहिए कि आप अच्छा करोगे, तुम मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। और इवेंचुअली मिलती है बेटा, सफलता मिलती है। पढ़ा हुआ कहीं नुकसान तो देता नहीं है, काम ही आता है, राइट। So I'm so happy to have conducted this interview. I got to meet you and such an interesting history you have. So I hope it motivates so many students कि you did a certain, पढ़ाई का एक बच्चों के दिमाग में इंप्रेशन होता है कि ये तो शुरू से ही अच्छा कर रहा होगा पढ़ाई में। ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ फील्ड में अगर टाइम दे सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, चाहे वो डांस है, चाहे वो बैडमिंटन है, चाहे वो पढ़ाई है, जिस दिन आप तय करोगे कि आप अच्छे से मेहनत करो, उसमें आवर्स डिवोट करो, डिवोशन करो, फोकस करो, तो 101% आपको इवेंचुअली सक्सेस मिलती है। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, पर उसके लिए मेहनत करना बंद नहीं कर सकते। Thank you so much. Congratulations once again. And we are so happy that LPT has been part of your journey. Thank you so much.